अब डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हम वही हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस H2 HI सॉरी, ठीक है। अब इसमें हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में हम QC पढ़ेंगे। QC की डेफिनेशन KC वाली है। KC क्या होता है? द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट of the concentration of products raised to the power of coefficient to the product of the concentration of reactants raised to the power of coefficient। तो ये जो KC की डेफिनेशन है ये भी QC की डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन QC जो है हमें मदद देता है किस चीज़ में? किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन बताने के लिए। अब वो कैसे देता है? वो अब QC की पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको KC के साथ कंपेयर करवाएंगे। अब जो ये रिएक्शन है इसमें KC की जो वैल्यू हमें दी हुई है, ये बुक में दी हुई है रिएक्शन, वो दी हुई है हमारे पास 57.0 डिग्री। कितने टेम्परेचर पे? 700 केल्विन पे। ये याद रखना आपने, ये रिएक्शन 700 केल्विन पे हमें इतनी KC की वैल्यू दी है 57, ठीक है। अब हमने QC फाइंड करना है। तो जब ये रिएक्शन बन रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे। अब जब हम सैंपल ले लेंगे ना तो उस सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करेंगे। अब जो सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हमारे पास, चलो H2 हमारे पास आ जाएगा 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो है I2 हमारे पास आ जाएगा 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और HI जो है हमारे पास आ जाएगा 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने जो है QC पहले मालूम कर लेते। QC का वही फार्मूला है जो KC का था, कि प्रोडक्ट की रेशो, और यहाँ पर हमारे पास 2H है, यहाँ रिएक्शन में हमारे पास 2 है, कोफिशिएंट 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पावर लगा लेंगे, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, H2/I2, ठीक है। ये हम QC फाइंड करें, याद रखें QC फाइंड करें, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 0.40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.10 0.20, तो ये जिसके इक्वल आएगा वो वैल्यू है 8.0। अब जो हमें KC की वैल्यू क्या दी हुई थी 57, और इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आई, तो अब QC लेस है और KC ग्रेटर है। अब याद रखें 3 चीज़ें। जब QC की वैल्यू लेस होगी, मतलब QC की वैल्यू लेस देन KC होगी, तो रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट जाएगा। समझ में आ गई मैंने क्या बताया? कि जब QC की वैल्यू KC से लेस देन होगी तो रिएक्शन जो है लेफ़्ट से राइट पे जाएगा, और इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन। जब वो लेफ़्ट से राइट जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाया जाएगा। इसके बाद अगर KC की वैल्यू ग्रेटर है, KC की वैल्यू लेस देन है QC से, मतलब यूँ समझो QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से, तो ये जो रिएक्शन है वो राइट से लेफ़्ट जाएगा, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। और अगर QC की वैल्यू इक्वल आती है KC की वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जा चुके हैं, और ये रिएक्शन जो है क्या है, इक्वल है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 3 चीज़ आ गई, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? इम्पोर्टेंस है कि ये क्या करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अब कैसे बताता है वो भी हम समझ लेते हैं, कि जब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे है, कि जब KC की वैल्यू ग्रेटर होगी, किसकी वैल्यू? KC की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट होने वाला होगा। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 2CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जाम्पल है हमारे पास 2CO प्लस O2। अब ये जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें KC की वैल्यू जो है वो ली है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻²2, मतलब हमने ग्रेटर वैल्यू ली है, लार्जेस्ट वैल्यू ली है KC की। ये भी रिएक्शन आप लोग ने याद करना होगा खुद से। तो ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसमें तमाम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन मिक्सचर जो होगा उसके पास तमाम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट जो है वो नेलिजिबल होंगे, ठीक है। सेकेंड आते हैं हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर KC की हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी, जैसे कि एग्जांपल हम समझ लेते हैं, हमारे पास है 2NH3
और ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन N2 + 3H2। अब ये रिएक्शन जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो तमाम रिएक्टेंट जो है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोडक्ट जो है ना वो नेलिजिबल होंगे, नेलिजिबल है। अब ये रिएक्शन जो है इसमें हमने Kc की वैल्यू लेनी है 3.0 × 10⁻⁹ ये भी आपने वैल्यू याद करनी होगी, ठीक है। इस वक्त रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये आपने दूसरी चीज़ याद रखनी है, और ये आपने रिएक्शन याद रखना है। तीसरी जो है हमारे पास कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc जो है ना वो छोटी होगी ना वो बड़ी होगी, तो उस वक्त रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। जैसा कि हमारे पास N2O4 2NO2, ठीक है। इस वक्त हमने Kc की वैल्यू ली है 0.211, ना ये वैल्यू स्मॉल है ना ये वैल्यू लार्ज है, तो इस वक्त क्या होगा कि जो ये रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। इसमें आपने रिएक्शन भी याद कर लेना और इसकी ये Kc की वैल्यू भी। हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके MCQ जो न्यूमेरिकल कराऊंगी। अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।